हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनके मॉर्निंग थॉट्स को देखेंगे, उनके ट्रू इमोशंस को देखेंगे, आपको लेकर क्या है। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। बाकी आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जैसे आपको पता है 11/11 पोर्टल आने वाला है, ठीक है। तो 11 पोर्टल के दिन मैं विश फुलफिलमेंट पर स्पेल पर ऑफर लेके आई हूँ, ठीक है। मैं स्पेल्स करती हूँ, बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ, बट विश फुलफिलमेंट पर ऑफर है। कोई एक विश आपकी जो पूरी हो, इसलिए आप स्पेल को बुक करा सकते हैं, ठीक है। कहाँ बुक कराना है? 9105522155, जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ये बस एक ही मेरा नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जहां पर रीडिंग भी बुक होती है और जहां पर स्पेल्स भी होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए यूनिवर्स। कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके ट्रू इमोशंस क्या हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के ट्रू इमोशंस क्या है, ट्रू फीलिंग्स क्या है, गाइड कीजिए। तो यहां पर है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, नाइस। यहां पर है मैन होल्डिंग अ कॉइन, यहां पर है द वर्ल्ड, एंड यहां पर है स्ट्रैटेजी, ओके। यहां पर है वुमन होल्डिंग अ हार्ट, यहां पर दिख रहा है मजिशियन एंड द मिरर, एंड यहां पर है कम्युनिटी, 4 चक्रा आर्कएंजल रेफल, एंड यहां पर है कॉन्ट्रैक्ट, ओके। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। मैं थोड़ा सा कैमरे को थोड़ा सा सही कर लेती हूं ताकि प्रॉपरली कार्ड्स दिखें। यस, अब आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर कुछ एज रिफ्लेक्ट हो रही है, मे बी आपकी या आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। मैं बता देती हूँ, 44, 32, 43, 53, 29, यहाँ पर 27, 21, 38, 37, 36, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आपकी आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। तो मैं जो एनर्जी को यहाँ पर देख रही हूँ, एक ना पैसों को लेकर ज्यादा सोचता है और एक दिल को लेकर ज्यादा सोचता है। एक के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक के लिए प्यार और लव इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रैक्टिकल है तो दूसरा इमोशनल है। अब आप देख लो कौन प्रैक्टिकल है, कौन इमोशनल है, कौन किसके लिए प्यार इंपॉर्टेंट है, किसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए मटेरियलिस्टिक चीजें इंपॉर्टेंट है, आप ये देख लो, ठीक है। वैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि आपके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है, लव, इमोशंस, प्यार, क्योंकि आपने प्यार के आगे कुछ नहीं देखा कि ये क्या जॉब करते हैं, ये क्या मतलब ये आपके साथ स्टेबिलिटी आपको दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, आपको खिला पिला पाएंगे, आपके सपने पूरे कर पाएंगे, नहीं। आपको बस ये चाहिए कि ये दिल से प्यार करें, खुलकर प्यार करें और बहुत सारा प्यार करें ना, आपकी केयर करें। क्योंकि पैसा तो आपको ऐसा लगता है मैं कमाई लूंगी या आ ही जाएगा या कमाई लूंगा, मतलब मेल फीमेल जो भी हो आप, पर आपको ऐसा लगता है कि प्यार होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि पैसा तो हाथों का मेल है, आता जाता है। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है आपको फर्क नहीं पड़ता ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इनके पैसे मतलब इनके मटेरियलिस्ट चीजों से फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ ये इंसान कैसे है आपको ये फर्क बहुत पड़ता है कि ये कैसे हैं, आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, आपके लिए क्या कर रहे हैं ना, ये। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि क्योंकि इनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है इन्होंने ट्रीट तो आपको अच्छे से नहीं किया होगा, क्योंकि आपका सोचने का तरीका डिफरेंट है, इनके सोचने का तरीका डिफरेंट है, आपकी चाहत डिफरेंट है, इनकी चाहत डिफरेंट है, आपका जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो डिफरेंट है, इनका एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है।
तो कहीं ना कहीं हर चीज डिफरेंट है, मतलब एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है, तो हर्ट तो होना ही है, क्योंकि आप जो चाह रहे हो आपको वो ना मिलकर कुछ और चीजें मिल रही हैं, दिख रही हैं, तो आपको हर्ट होना ही है, राइट? आपको तकलीफ होनी ही है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर ने आपको पेन भी दिया है, दर्द भी दिया है, तकलीफ भी दी है, बहुत दी है, क्योंकि ये तो बस पैसों के पीछे भागते रहे, अपनी सेल्फिशनेस के पीछे भागते रहे, अपने ना चीजों के पीछे बस ये भागते ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यस, आपको अच्छा नहीं लगा है, जो भी इन्होंने किया है वो आपको अच्छा नहीं लगा है, इनका बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लगा है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप बस प्यार के पीछे भाग रहे हो, तो ये पैसों के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए इनका मुझे ना हार्ट चक्र ब्लॉक होता है हुआ दिख रहा है। अब देखो, जब किसी का हार्ट चक्र ब्लॉक होता है ना, तो उसको प्यार इमोशन समझ ही नहीं आते हैं। और आप भी देख रहे हो, आप इनके लिए प्यार दिए जा रहे हो, आप इनको अफेक्शन दिए जा रहे हो, इनके लिए कुछ ना कुछ किए जा रहे हो, पर आपको ये भी दिख रहा होगा कि इनकी तरफ से आपको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जैसा आप चाह रहे हो या आपने चाहा है, जैसा ना कहीं आप जो सोच रहे हो, जो आप चाह रहे हो, वो नहीं मिलकर आपको तकलीफ ही दे रहा है ये इंसान, या दे रही है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बार बार आपको हर्ट करना, बार बार आपकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ना, ये हो रहा है क्योंकि उनको फील ही नहीं हो रहा है आपके प्यार को, क्योंकि उनका हार्ट चक्र ब्लॉक है। आप कितना कुछ कर लो, आपको भी लगेगा कि ये क्या पत्थर दिल है, ये क्या इंसान है कि मैं कितना कुछ कर रही हूं या कर रहा हूं, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इसको समझ ही नहीं आ रहा है, मैं कितना, मेरे आंसू इसको समझ नहीं आ रहे हैं, ओ माय गॉड ये कैसा है, या कैसी है, इसने कैसे मुझे प्यार किया है, या मैं क्या पागल की तरह इस पे टाइम वेस्ट कर रही थी या कर रहा था, कुछ ऐसा आपको महसूस हो रहा होगा ना, क्योंकि ये आपको बार बार इग्नोर कर रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हो इनकी तरफ से आपको कोई ऐसा रिस्पांस नहीं मिल रहा है जैसे आप चाह रहे हो या जो आपने चाहा था, क्योंकि इनका यहाँ पर हार्ट चक्र ब्लॉक है। देखो, जब चक्रास ब्लॉक होते हैं ना, तो बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ना एक्सेसिव होना चाहिए, ना बहुत कम होना चाहिए, ब्लॉक होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर ना एक्सेसिव दिख रहा है। ब्लॉक नहीं कहूंगी, आपके अंदर भी मुझे, आपके भी चक्रास मुझे डिसबैलेंस जरूर दिख रहा है, ब्लॉक तो नहीं है, पर हाँ हार्ट चक्र आपका भी डिसबैलेंस है। अभी क्या हो रहा है ना कि आपका हार्ट चक्र डिसबैलेंस है, जिससे आप इमोशनल बहुत हो जाते हो, बहुत रोते ही हो तो फिर रोने ही लगते हो, कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा ना, आप खुद को संभाल नहीं पा रहे हो, या एक टाइम पर ऐसा था कि खुद को संभाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि आपके चक्र ब्लॉक मतलब डिसबैलेंस हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ लोग मेडिटेट करना नहीं कर रहे हो, तो करो भाई, मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। स्पेशली मैं तो आपके पार्टनर को नहीं समझा सकती, पर आपसे कह सकती हूँ, क्योंकि डिसबैलेंस आपके चक्रा भी दिख रहे हैं, हार्ट चक्रा के ऊपर आपको मेडिटेट करना जरूरी है। ठीक है, यूट्यूब में आपको बहुत सारी मेडिटेशन वीडियो मिल जाएगी, आप करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके चक्रा, आपके भी डिसबैलेंस होने की वजह से आप भी ओवर चीजें हो जाती हैं, ओवर करने लग जाते हो, ओवर पॉजिटिव हो जाते हो, ओवर एक्सपेक्टेशन आपका ओवर ही ओवर दिख रहा है, और इनका कुछ नहीं दिख रहा है। मतलब आप करोगे तो जरूरत से भी ज्यादा करोगे, बहुत ज्यादा ही करोगे, और ये है नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे ना। तो बैलेंस होना बहुत जरूरी है, चीजों का बेटर तरीके से, बेटर वे में बैलेंस होना ना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं मजिशियन एंड मिरर का कार्ड है, आप रात दिन इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। यस, आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, इनकी तरफ से एक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इनकी तरफ से यस ये लौट कर आए, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो कि मे बी नहीं हो रहा है, जो कि मे बी आप चाहकर भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मैनिफेस्ट करते हुए तो दिख रहे हो, और इनकी तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैनिफेस्टेशन भी पूरी नहीं हो रही है, या आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है, कहीं ना कहीं अब वो ना बस आपकी तरफ से एक्शंस जैसे मानो चाह रहे हो, आपकी तरफ से कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे हो, सोच रहे हो, ऐसा कुछ दिख रहा है जहां पर इनको आपके साथ ग्रो करना है। कम्युनिटी का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि आपकी तरफ से आगे बढ़ना है, या फिर यस लोगों का मतलब आपको तो चाहिए सबके सामने ये एक्सेप्ट करें। ठीक है, आपको तो चाहिए कि ये सबके सामने आपके साथ रिश्ता निभाएं, आपके लिए स्टैंड लें, ठीक है, आपके लिए बोलें, पर ये हो सकता है ये आपसे छुप छुपा हुआ रिश्ता बना रहे थे, यानी कि इस कनेक्शन का, इस रिश्ते का लोगों को पता नहीं था, या छुपते
टूटते हुए रिश्ते को कायम कर रहे थे, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। पर आप चाहते हो सबके सामने एक्सेप्ट करें, और इनको सोसाइटी का, कम्युनिटी का, लोगों का बहुत पड़ी रहती है कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या करेंगे, या कुछ ऐसा दिख रहा है कि लोगों को लेकर ये बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं कि सोसाइटी क्या कह रही है, समाज क्या कह रहा है, लोग क्या कहेंगे, कैसे लेंगे। तो कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है इनकी। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब पूरे ओपन हार्ट से आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, पूरे ओपन हार्ट से, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये ना, मतलब आप भी चाहते हो कि ओपन हार्ट से एक्सेप्ट करें। अभी तो फिलहाल ये नहीं कर रहे हैं, पर हाँ आगे चलकर जरूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये प्लानिंग भी बनाएंगे आपको लेकर, और ये यहाँ पर दिख रहा है कि आपके साथ जो अनजस्टिस किया है, आंखों में पट्टी लगाकर जो आपके साथ गलत करते गए या गलत किया है इन्होंने, उसको मतलब जस्टिस करते हुए, ठीक है, आपके साथ सही करते हुए, आपके साथ, क्योंकि बहुत गलत किया है इन्होंने, देखा ही नहीं कि आपका दिल दुखा रहे हैं, आपको पेन दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, इन्होंने देखा ही नहीं ना, आपके साथ गलत करते रहे तो करते रहे करते रहे। तो कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है। बहुत जल्दी आप दोनों के रिश्ते में ना आने वाले समय में पॉजिटिविटी, पॉजिटिव कनेक्शन होने वाला है। आपका रिश्ता ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है, यहाँ पर सब कुछ अच्छा होने वाला है आप दोनों के रिश्ते में। पॉजिटिविटी चेंज, पॉजिटिव चेंज आने वाले हैं। ये कैसे होगा? जब इनका हार्ट चक्र ओपन होगा। देखो गाइस, मैं हीलिंग स्पेल करती हूँ, ऑफर में तो नहीं है, पर हाँ हीलिंग स्पेल आप ले सकते हो ताकि इनके चक्रास एक्टिवेट हो। और जब चक्रा एक्टिवेट होंगे ना, ऐसा नहीं कि चक्रा मतलब हीलिंग स्पेल से आपका रियूनियन हो रहा है, ठीक है, बट हाँ हीलिंग स्पेल इसके लिए है कि इनके चक्रास एक्टिवेट हो। ये जो नेगेटिव माइंडसेट लेकर बैठे हैं, जो नेगेटिव फील कर रहे हैं, एटलीस्ट पॉजिटिव फील करें। और कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है, जब इंसान पॉजिटिव फील करेगा या फिर उसके चक्रास बैलेंस्ड होंगे, हील्ड होंगे, तो वो एक्शन भी लेगा ना, उसकी तरफ से एक्शन भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो या एक्सपेक्ट कर सकते हो ना। तो यहाँ पर आपको यस हार्ट चक्रा के ऊपर थोड़ा सा आपको भी मेडिटेट करना है। पहले तो मैं आपके लिए भी यही गाइडेंस दूंगी कि आपको मेडिटेट करना है और कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट भी करना है कि देखो, या तो हीलिंग स्पेल ले लो या फिर आप मेडिटेशन में ऐसा फील करो, ऐसा देखो कि इनका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, इनके लिए भी करो, ठीक है। आपको विजुलाइज करना है। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, ज्यादा बताऊंगी तो फिर रीडिंग बहुत बड़ी हो जाएगी, कुछ लोगों को मे भी पसंद ना आए बड़ी रीडिंग ना। जो लोग सुनना चाहते हैं वो सुन लो, नहीं तो कुछ लोग स्किप, थोड़ा सा आगे से आगे कर सकते हैं, वीडियो को स्किप नहीं करना है, छोड़कर नहीं जाना है, पर आगे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जो लोग सच में करना चाहते हैं, मैं उन्हीं के लिए बता रही हूँ। तो आपको क्या मेडिटेट करना है कि आप बैठे हो, मेडिटेशन की पोजिशन में बैठो, आपको फील करना है आपके पार्टनर भी वहां पर बैठे हैं, आपको फील करना है, आपको विजुलाइज करना है, मेडिटेट करना है, शांति, कोई दिमाग में किसी तरीके का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, कोई थॉट नहीं होना चाहिए, बस आपको विजुलाइज करना है। मतलब कि आप यूनिवर्स की लाइट को विजुलाइज करना है, आपके हार्ट चक्रा में पहुंच रही है, आपके पार्टनर आपके सामने उनके हार्ट चक्रा में पहुंच रही है और हील हो रहा है। खुद से भी आप इनके चक्रा को हील कर सकते हो, स्पेशली हार्ट चक्रा को चाहो तो, ठीक है। अब मैं प्रॉपर बताऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, गूगल में सर्च करो, यानी कि यूट्यूब में सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा कि दूसरे के चक्रास को कैसे हील कर सकते हैं। नहीं हो पा रहा है, टाइम नहीं है, नहीं कर पा रहे हो, तो फिर हीलिंग स्पेल ले लो। उस कंडीशन में यहाँ पर मैं बैठी हूं, मैं करूंगी, ठीक है। तो यस, यहाँ पर और कहाँ स्पेल बुक होगा मैं बता देती हूँ अगेन, 9105522155, ठीक है। तो यस आप ले सकते हैं, ठीक है, हीलिंग स्पेल लो, जिससे ये चीजें बेहतर हो पाए और आगे कनेक्शन बढ़ पाए। क्योंकि मुझे तो दिख रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में आगे चलकर, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है कि खुशियां ही खुशियां, पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस दिख रहा है, ठीक है, पहले ही कार्ड से। तो हाँ अच्छी चीजें होने वाली है, पॉजिटिविटी होने वाली है, पॉजिटिव कनेक्शन होने वाला है, रिलेशनशिप आपका पॉजिटिव होने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब क्लैरिफाई करके देखते हैं जो भी एनर्जीज हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। यहाँ पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर में क्यों है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड क्यों है। चैंपियन ऑफ कप्स, तो यस ये बहुत इमोशनल भी होंगे, इमोशनल फील भी करेंगे और
कब होगा, इमोशंस कब होंगे, जब ये हार्ट चक्रा इनका पॉजिटिव होगा, हार्ट चक्रा इनका अनब्लॉक होगा। यस, यहाँ पर दिख रहा है होगा। और कहीं ना कहीं आपके लिए प्यार आपको देते हुए, आपके लिए अफेक्शन फील करते हुए, आपको इमोशनली मुझे ऐसा दिख रहा है कि बैलेंस करते हुए चीजों को दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे अबंडेंस आते हुए दिख रहा है। आप दोनों के कनेक्शन में अबंडेंस, पॉजिटिविटी यहाँ पर किससे दिख रहा है, यहाँ पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रांग होने वाला है ये कनेक्शन, ये रिश्ता स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप बहुत टाइम से मिस कर रहे हो या फिर मिस किया ही है आपने, आपको नहीं मिला है वो प्यार, अफेक्शन इनकी तरफ से नहीं मिला है, वो मिलते हुए दिख रहा है। बॉटम ऑफ डेक है द हैंग वन, तो कहीं ना कहीं अभी स्टक है, चीजें बहुत ज्यादा स्टक हैं, कुछ नहीं हो पा रही हैं, कुछ नहीं बढ़ पा रही हैं। आप देखोगे यहाँ पर द हैंग वन का कार्ड स्टकनेस को दिखा रहा है कि अभी आपको लग भी रहा है कि ये पॉसिबल है, आप सोच भी रहे होगे कि दी ये पॉसिबल है, ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, तो हाँ जी ऐसा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सोच विचार तो चल रही है भाई, कॉन्टेम्पलेशन तो करते हुए दिख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, इनसे क्या हुआ, इनसे कितनी बड़ी मिस्टेक हुई, कितनी बड़ी भूल हुई है, इनसे क्या हो गया है, तो यहाँ पर कॉन्टेम्पलेशन करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए इस कनेक्शन के लिए होगा, आज नहीं तो कल होगा, पर होगा जरूर। बस एक पॉजिटिव थॉट आपको भी रखना है, बहुत इमोशनली ड्रेन नहीं होना है। अगेन क्योंकि आप इमोशनली मुझे ड्रेन दिख रहे हो, होपलेस दिख रहे हो, परेशान दिख रहे हो, स्टक दिख रहे हो, तो आपको भी मैं मेडिटेट करने के लिए बोलूंगी। 5 मिनट्स ही निकालो अपनी लाइफ के, मॉर्निंग जल्दी उठ के फटाफट से मेडिटेशन करो, ताकि पूरा दिन भी अच्छा जाएगा और अच्छा, बहुत लाइट फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है, पॉजिटिव फील होता है, हर चीज में ना हैप्पीनेस देखोगे, परेशानियां दूर हो जाएंगी, टेंशन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो करना है, मेडिटेट करना है, यह आपके लिए गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि मुझे दिख रही है। मैन होल्डिंग का कॉइन का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है यूनिवर्स, तो आप देख रहे हो यहाँ पर पप आउट हुआ है एल्डर ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं मतलब बड़कपन दिखाएंगे, जो ये बड़कपन नहीं दिखा रहे थे, जो ये पॉजिटिव नहीं हो रहे थे, या फिर जो ये बैलेंस नहीं कर रहे थे, जो ये चीजों को बहुत रूड वे में ले रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है एल्डर ऑफ कप्स के कार्ड से कहीं ना कहीं चीजों को बैलेंस आता हुआ, पॉजिटिविटी आती हुई, और कहीं ना कहीं दिल से सोचते हुए, जो इंसान दिमाग से सोचता हुआ आया है ना इस कनेक्शन में, या आई है, जो भी आपके पार्टनर मेल फीमेल, वो अब दिल से सोचेंगे, दिल से सोचते हुए, दिल से चीजों को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड ऑरिकल ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ना इनकी एनर्जी में दिख रहा है कि हार्ट ब्रेक की एनर्जी। ठीक है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी दिख रही है, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लॉस्ट से दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान से दिख रहे हैं। अब ये लॉस्ट परेशान क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अगर इन्होंने आपको चूज किए छोड़कर और अदर चीजों को चूज किया, या अदर सिचुएशन को, अदर इंसान को, तो यहाँ पर धोखे मिल रहे हैं भाई, हर जगह धोखा है। ठीक है, और सच क्या है, सच क्या है आपके साथ रिश्ता, इनको ऐसा फील होने वाला है, हाँ फील होगा, क्योंकि ऑरिकल ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एक पॉजिटिविटी और आपको लेकर आएगी। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि मैनिफेस्ट करो। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपकी विश तो है, जो भी विश है वो पूरी होती हुई आगे मुझे दिख रही है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द वर्ल्ड क्यों है, यहां पर है चैंपियन ऑफ पेंटिकल्स, तो यहां पर ऐसे दिख रहा है कि यस कि यहाँ पर जो इनकी इच्छा है ना कहीं पैसा कमाना, या फाइनेंसेस, पैसों, करियर में जो इनकी विश है, या फिर जो इनको करना है वो नहीं कर पाए ना, या आगे नहीं बढ़ पाए। अगर इनको लग रहा था कि आपका दिल दुखा के, आपका दिल तोड़ के, आपके साथ गलत करके ये आगे बढ़ पाएंगे, जो इंसान ना किसी के साथ गलत करता है ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये आगे बढ़ेंगे, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है। ठीक है, पॉजिटिविटी आते हुए, पॉजिटिव चीजें होती हुई आपकी कनेक्शन में आने वाले समय में इनको ना समझ आएगा कि ये क्या करने जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। अभी भले ही समझ नहीं आ रहा है, हाँ वो तो मैं अभी कह रही हूँ कि नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि इनका चक्रा ब्लॉक है, स्पेशली हार्ट चक्रा में भी, और चक्रास भी ब्लॉक हो, पर यहाँ पर क्योंकि हार्ट चक्रा की एनर्जीज आई है, 4th चक्रा
आर्कएंजल रेफल का कार्ड आया, तो डेफिनेटली हार्ट चक्रा तो ब्लॉक है, ठीक है। तो ये फील करेंगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं। अभी ना चीजों में कैद से हैं, अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या करने जा रहे हैं, इनसे क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं। बहुत उदास से भी दिख रहे हैं, परेशान से भी दिख रहे हैं, पर समझ नहीं आ रहा है ये सब इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपका दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, आपका हार्ट ब्रेक किया है, आपके साथ गलत किया है, इस वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। इनको अभी समझ नहीं आ रहा है, पर आएगा आगे चलकर। यस, परेशान नहीं होना है आपने, आएगा, सब कुछ समझ आएगा। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स स्ट्रैटेजी का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है। पता नहीं मैंने आपको एज बताई नहीं बताई, मुझे याद नहीं है, मैं बता देती हूँ अगेन अगर नहीं बताई तो। 43, 29, 21, 26, 23, 44, 53, 27, 37, 38, 46, ठीक है। तो ये एज दिख रही है। और यहां पर नंबर्स की बात की जाए, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। तो ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में स्ट्रैटेजी का कार्ड यहां पर क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है एल्डर ऑफ सोर्ड्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना, एल्डर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ये मुझे यहां पर। यस, आने वाले समय में ना ये स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अभी भी कुछ ना कुछ चल रहा है इनके दिमाग में आपसे रिलेटेड ना, अभी भी चल रहा है, पर प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं बना पा रहे हैं, प्रॉपर समझ नहीं पा रहे हैं, पर सोच विचार जरूर कर रहे हैं कि हाय ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, क्या है क्या नहीं है, क्यों कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। पर दिमाग में चल तो रहा है भाई इनके कि जो भी चीजें हो रही है वो ठीक नहीं है। मतलब एक होता है ना, इंसान की इंट्यूशन कहती है कि जो भी चीजें हैं या जो भी चल रही है वो ठीक नहीं है ना। तो यहाँ पर दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि जो ये कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं, या आपको ब्लॉक करके रखा है, या आपको बहुत रूडली बिहेव कर रहे हैं, बहुत गलत तरीके से बिहेव कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है, ठीक है। तो ये भी इनके माइंड में चल रहा है कि मैं सही कर रहा हूं या मैं सही कर रही हूं, तो ये भी इनके माइंड में चल रहा है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी इनकी हो सकती है, ठीक है, या आपकी हो सकती है। वुमेन्स होल्डिंग अ हार्ट मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। वुमेन्स होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड क्यों है, एल्डर ऑफ वॉन्ड्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कोई तो है भाई जो आपका दिल, मतलब इनके साथ, इनको हथियार बना के, यानी कि आपके पीठ पीछे आपके साथ गलत किया जा रहा है। मतलब सामने तो ये दिख रहे हैं, पर कोई है कि जो मतलब अपनी इंटेंशन पूरी करने के लिए इनको जरिया बनाया जा रहा है, कोई ऐसा दिख रहा है भाई मुझे। यानी कि यहां पर कोई ऐसा है जो, यस, मतलब आपको हर्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है या जा सकती है, आपका दिल दुखाने के लिए, आपके साथ गलत करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बर्डन, स्ट्रेस, एंजाइटी, और यहां पर दिख रहा है स्टर्न का कार्ड है। गलत करते हुए कोई गलत तो कर रहा है, या फिर हिम्मत नहीं दिख रही आपके पार्टनर के अंदर, ऐसा कुछ दिख रहा है कि जो आपको मतलब तोड़ दिया जाए, आपको, आपके साथ गलत किया जाए, इनको हथियार बनाया जा रहा है। कोई ऐसा दिख रहा है जिसके इन्फ्लुएंस में आकर मे बी आपके पार्टनर गलत करते जा रहे हैं आपके साथ ना। तो मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, पर ठीक है, किसी को अपनी चालों को चलने दो, किसी को गलत करने दो, पर कोई आपके साथ कभी उस हिसाब से गलत नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके साथ आपके डिवाइन यूनिवर्स, आपके गॉड, आपके ईस्ट, या फिर आपके एंसेस्टर, कोई ना कोई एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कोई आपके खिलाफ कुछ चीजें करते हुए तो मुझे दिख रहा है सच में कि आप परेशान हो जाओ, आप अकेले रहो, या कुछ ऐसा दिख रहा है। किसी की इंटेंशंस, कोई है आपका कोई दुश्मन जो आप दोनों से जुड़ा हुआ है। मैं आपको थोड़ा हिंट दे दूं, ठीक है, जो आपसे नफरत करता है, आपसे चिढ़ता है या चिढ़ती है, फीमेल भी हो सकती है, ठीक है, जो जिसने आपको दुश्मन बना के रखा है। भले आप उसका कुछ बिगाड़ रहे हो, नहीं बिगाड़ रहे हो, आप उसके साथ कुछ गलत कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, बट वो आपको अपना दुश्मन मानता है या मानती है, ठीक है। तो ये एनर्जी दिख रही है। थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके चलो, थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, क्योंकि वो तो चाहते ही हैं कि आपका सब कुछ बिगड़े। और अगर आप परेशान रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे और ऐसा सब कुछ करोगे, तो उनकी तो इंटेंशन पूरी हो जाएगी, उनकी तो इच्छा पूरी हो जाएगी आपके साथ गलत करने की, आपके साथ बुरा करने की ना। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे गलत हो,
यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में मजिशियन एंड द मिरर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। मजिशियन एंड द मिरर का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यस, आप दोनों का रियूनियन आप मैनिफेस्ट करो। आपको भी लग रहा होगा कि मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी नहीं हो रही है, आप जो चाह रहे हो वो विश पूरी नहीं हो रही है, पर होगी। ठीक है, आगे चलकर डेफिनेटली होती हुई दिख रही है, क्योंकि चैंपियन ऑफ वॉन्ड्स आपकी जीत और किसी और की हार, किसी की नेगेटिव जो इंटेंशन है, नेगेटिव जो सोच रहा है या सोच रही है, उसकी हार और आपकी जीत दिख रही है। यहाँ पर दिख रहा है कि दिल दुखाया है, बहुत दिल तोड़ा है, बहुत हार्ट ब्रेक दिया है, बहुत तकलीफ दी है ना, पूरे घाव भरते हुए दिख रहे हैं। पॉजिटिविटी दिख रही है, पॉजिटिवली चीजें दिख रही हैं। अब आते हुए आपके कनेक्शन में, आपके रिश्ते में इन चीजों को लेकर मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। चीजें ना बहुत पॉजिटिव होने वाली है। कोई बात नहीं, पेन आपने झेला है, तकलीफ देखी है, कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा। बस एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना जरूरी है। अगर आप नेगेटिव रहोगे, नेगेटिव लिखोगे, नेगेटिव बोलोगे, तो फिर पॉजिटिव कैसे होगा? आप मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, आप देख रहे हो रीडिंग, तो फैमिली मेंबर्स हो ना, तो मैं नहीं चाहती मेरी फैमिली मेंबर्स ऐसे परेशान हो, तकलीफ में रहें और दुख हो, तकलीफ हो ना, मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि आप लोगों को पॉजिटिव होना है, पॉजिटिवली सोचना है, पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। कम्युनिटी क्यों है? तो यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि प्यार, इमोशंस, अब चाहे लोग कुछ भी कहें, दुनिया कुछ भी कहे, समाज कुछ भी कहे, अब इनको आपको देना है प्यार, आपके लिए करना है इमोशंस, फुलफिल करना है आपके सपनों को, आपके प्यार को, आपको ना। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है अब आपके लिए जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है इस कनेक्शन के लिए वो करेंगे। चाहे अभी इनको लगता है कि लोग क्या बोलेंगे, फैमिली क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेगा, पर नहीं, ये सब के अगेंस्ट जाकर आपका साथ निभाएंगे। सबसे दूर जाके, सबसे ना ऐसा दिख रहा है कि अब इस रिश्ते को कंप्लीट करेंगे। द स्टार का कार्ड है, बैलेंस करेंगे, पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि द स्टार का कार्ड कहीं ना कहीं चीजों को बेहतर करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब ये इमोशनल होंगे। जो इंसान बहुत प्रैक्टिकल था या प्रैक्टिकल थी, तो वो दिमाग से ना सोचकर दिल से सोचते हुए दिखाई दे रहा है आगे चलकर, या दिखाई दे रही है। ठीक है, क्योंकि प्यार, इमोशंस भर भर के। और ये कैसे होगा? आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से होगा। इसीलिए मैनिफेस्ट करना जरूरी है, इसीलिए आपको मैंने क्लियरली रेमेडी दी है, वो करना जरूरी है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 4 चक्रा आर्कएंजल रेफिल का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। रेफिल का कार्ड यहाँ पर क्यों है? 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर दिख रहा है कि अभी तो इनका सारा फोकस मुझे सच में पैसों को कमाने में, पैसों में, या फिर पैसे को लेकर, चीजों को लेकर ही दिख रहा है, उसी में उलझे हुए से दिख रहा है। अभी तो फिलहाल इतना ज्यादा फोकस नहीं है। हाँ, आपकी याद आती है, पर फिर भी टेंशन ज्यादा कुछ पैसा बनाने में दिख रहा है। ठीक है, और एट द सेम टाइम ऐसा भी दिख रहा है 3 ऑफ सोर्ट्स। देखो बॉटम से कोई दिल दुखा रहा है, कोई दिल तोड़ रहा है, और हो सकता है कि इसीलिए ये ब्लॉक हो गए हैं, या हो सकता है कि पास्ट बैगेजेस रहे हैं, किसी ने दिल तोड़ा है, इनका दिल दुखाया है, जिस वजह से ये इतने रूड हो गए हैं, मतलब नेगेटिव हो गए हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है, कोई तोड़ रहा है या फिर किसी ने तोड़ा है। आप देखो ये कार्ड, देखो 3 ऑफ सोर्ट्स का। ठीक है, पर एक पॉजिटिविटी कहते ना, एक अंधकार के बाद एक पॉजिटिविटी आते हुए, अंधेरे के बाद उजाला आते हुए, पता नहीं क्यों, पता मेरे विजन में क्या आ रहा है, मैं आपको बताऊं। ये कार्ड देखकर, अप्रेंटिस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखकर मुझे क्या यहाँ पर फील हो रहा है? मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक रात है, मतलब एक तूफान चल रहा है, रात आ रही है, सब कुछ तहस नहस कर दिया उस तूफान ने, बारिश, तूफान, सब लोग बह गए, या कुछ ऐसा एकदम से इमेज आई मेरे माइंड में ना, या फिर मुझे दिखा। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, जो मुझे इमेज में दिख रहा है कि सब कुछ बिखर गया है, पर एक रात के साथ जब उजाला हुआ ना, एक फूल खिलते हुए, एक न्यू बिगनिंग होते हुए, एक पॉजिटिविटी आते हुए, एक उजाले की किरण सब कुछ सही करते हुए, तो वही आपकी लाइफ में जो तूफान चल रहा है, जो टेंशन चल रही है, जो प्रॉब्लम चल रही है, वो थमते हुए और पॉजिटिव होते हुए, चीजें ना बहुत पॉजिटिव होते हुए दिख रही है, और चीजें बैलेंस होते हुए दिख रही हैं, चीजें बहुत ज्यादा सही दिख रही हैं, बहुत अच्छी दिख रही हैं। ठीक है, तो ये सब आपकी लाइफ में होने वाला है। ठीक है, तो पॉजिटिवली आपको चीजों को मैनिफेस्ट करना है। कॉन्ट्रैक्ट्स का कार्ड क्यों है? तो मतलब परेशान नहीं होना है, चीजें अच्छी होंगी, इस बात को रखना है। ठीक है,
कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। द मैजिशियन, तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जस्टिस हो, आपके साथ जस्टिस हो, और जो नहीं हो रहा है तो पॉजिटिव रहो, जस्टिस आपके साथ होगा, ठीक है? आज नहीं तो कल होगा, पर जस्टिस होगा, यहां पर दिख रहा है। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, जो आप चाहते हो वो होकर ही रहेगा, ठीक है? जस्ट ओ माय गॉड, कैन यू सी गाइस, जस्टिस। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट के कार्ड से भी मुझे जस्टिस दिख रहा था, और यहां पर जस्टिस का कार्ड खुद ही निकल के आ गया। आप देख लो, मैंने कहा ना, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बहुत टाइम से कि आपके साथ जस्टिस हो। कर रहे हो? जो लोग कर रहे हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स में, यस दी मुझे जस्टिस चाहिए, या फिर जस्टिस ही लिख दो। बहुत बड़ा टाइप नहीं कर सकते हो कमेंट, तो जस्टिस तो लिख सकते हो, लिखो, क्योंकि यहां पर दिख रहा है कि अब जस्टिस होगा, अब बैलेंस आएगा, ठीक है? 11 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर दिख रहा है यहां पर मुझे, ठीक है? 2 नंबर दिख रहा है, तो ये नंबर्स भी दिख रहे हैं। तो गाइस मुझे कुछ एज भी रिफ्लेक्ट हुई है, मैं बता देती हूँ आपको, कुछ एज दिख रही है यहां पर 47, 49, ठीक है, 33 और 36, 73, 35, पता नहीं ये एज भी दिख रही है, 63, 31, ठीक है? ये कुछ एज दिख रही है, मे बी आपकी और आपके पार्टनर की हो सकती है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, सारे ही जोडिक साइंस दिख रहे हैं, ठीक है? द मैजिशियन का कार्ड है, वैसे भी सारे जोडिक साइंस है और सारे एलिमेंट्स है। आप देखोगे वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट, सारे ही एलिमेंट्स हैं, तो सारे ही जोडिक साइंस है। यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा और कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।